नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा सूरतुल मुज़म्मिल का। फ़क्र व फ़क़ा से बचने के लिए, वुसअत रिज़्क़ के लिए, यानी रिज़्क़ में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए, माल में बरकत के लिए। इसके एक दो वज़ाइफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो वज़ाइफ कुछ और चीज़ों के लिए थी, अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। आज का ये वजीफ़ा इंतहाई आसान भी है, इंतहाई मुख्तसर भी है और जामिअ भी है, क़विय्युत तासीर भी है। इसको जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको मुशक्क़त नहीं उठाना पड़ेगा, यानी मुशक्क़त वाला वजीफ़ा नहीं, बहुत ही आसान है कि आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ सकते हैं। ख़वातीन, मर्द व ख़वातीन दोनों पढ़ सकते हैं। और होना भी चाहिए कि जिस घर में माल की तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है, तो चाहिए कि मर्द व ख़वातीन इसमें हिस्सा लें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी फ़क्र फ़ाक़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके रिज़्क़ में कभी तंगी नहीं आएगी, आपके माल में कभी तंगी नहीं आएगी, आप कभी भी फ़क्र फ़ाक़ा में नहीं पड़ेंगे, आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, आप कभी भी अल्लाह के अलावा किसी और दूसरे के मोहताज नहीं बनोगे। तो जिस तरह इंसान की भूख फितरत है, तो भूख को मिटाने के लिए रिज़्क़ की ज़रूरत है और रिज़्क़ कमाने के लिए दौलत की ज़रूरत है। अब जिसकी ज़िंदगी में माल की फराखी है, रिज़्क़ की फराखी है, तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। लेकिन जिसके घर में माल और रिज़्क़ की तंगी है, तो मुश्किलात से भरी हुई ज़िंदगी होती है। फिर इंसान मुहताज बन जाता है, फ़कीर बन जाता है, मिस्कीन बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हुक्म फरमाते हैं, व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, कि आप अपने रिश्तेदारों को उनके हुकूक दे दें, हक़ दे दें, माल में से मसाकीन को दे दें। इसीलिए ज़कात के हुक्म में सबसे पहले ये दो किस्म के लोग आ जाते हैं, इन्नमस्सदक़ात लिल-फ़ुक़रा'i वल मसाकीन। बाकी बाद में है फ़ुक़रा और मसाकिन। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा कर ये इशारा दे दिया कि कमज़ोर लोग आपके मुआशरे में होंगे तो आप अपने ज़कात और सदक़ात उन्हीं लोगों को दे दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान और दुनिया के हर कोने में मुसलमान ज़कात पाबंदी के साथ अदा नहीं करते। तो उसका उल्टा नतीजा ये हुआ कि दो नुकसानात इसके मुआशरे में आ गए, जराइम बढ़ गए, यानी ज़िना, बेहयाई, फहाशी, क़त्ल गारत, चोरी, डाकाज़नी, रिश्वतखोरी, ये चीज़ें आम हो गई। ये क्यों आम हो गई? क्योंकि गरीब और मसाकीन लोगों के बच्चों के लिए रिज़्क़ की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है, और वो उनके पास नहीं, और अमीर लोग ज़कात नहीं देते, सदक़ात नहीं देते। तो वो लोग जो मुआशरे के लिए किसी काम आ सकते थे, वो जराइम में मुब्तला हो गए। दूसरी बात कि अमीर और गरीब के दरमियान नफरत बढ़ गई, नफरत पैदा हो गई। गरीब अमीर से नफरत करने लगा, अमीर गरीब से नफरत करने लगा। तो उसके ये नुकसानात आ गए कि हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गई और हमारे मुआशरती ज़िंदगी बिखर गई, ऐसी बिखर गई कि लोग एक दूसरे के खुशी और गमी में शरीक होना ही नहीं चाहते। तो ज़कात अदा किया करें, सदक़ात अदा किया करें वो लोग जो अमीर है, और जो गरीब है उनको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कैसे मुतवज्जे होंगे? उसके लिए ज़िक्र का सहारा लीजिए, कुरान का सहारा लीजिए,
نماز کا سہارا لیجئے، اخلاق کا سہارا لیجئے، خدمت خلق کا سہارا لیجئے، لوگوں کی خدمت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بارے میں کیا فرماتے؟ من صلی علی مرتن فتح اللہ له بابا من العافیت۔ جب ایک مرتبہ مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ذکر میں مشغول رہیں، اللہ کو یاد رکھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ المزمل کا، یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وضو بنائیں، جب نماز پڑھ لی تو وضو تے ہو گئی ہو، باوضو ہو کر درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ المزمل پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورۃ المزمل پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کو آپ روزانہ کا معمول بنائے رکھیں، روزانہ پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنا 2 منٹ آپ کے نہیں لگیں گے، 2 منٹ۔ اور فوائد کتنے ہیں کہ آپ نہ کبھی محتاج بنو گے، نہ کبھی فقیر بنو گے، نہ کبھی مسکین بنو گے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق اور آپ کی مال کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور اس میں وسعت عطا فرمائے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔